या हाय गाइस। तो 18th ऑफ दिसंबर और ये आपके सामने कुछ चार्ट्स प्लॉट हुए हुए हैं और मैं हूँ एक ऑर्डर फ्लो ट्रेडर जिसको ऑर्डर फ्लो भी कहते हैं, फुटप्रिंट चार्ट भी कहते हैं, इम्बैलेंस चार्ट भी कहते हैं। इम्बैलेंस चार्ट दिखता है ऐसे, ठीक है जी। ऑर्डर फ्लो भी है ये, इसको आप फुटप्रिंट चार्ट से भी जानते हैं। नॉर्मली आप लोग ऐसे ट्रेड करते हो कैंडल स्टिक्स को देख के, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कैंडल स्टिक्स में कोई भी वॉल्यूम्स हमको नहीं दिखते हैं, तो हम यूज़ करते हैं ये फुटप्रिंट। ये एक प्रीमियम चार्ट होता है, इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। एनएससी से डायरेक्टली लेवल 1 डेटा आता है जो कि मार्केट ऑर्डर्स का होता है और वो लेवल 1 डेटा हमारे को ऐसे प्लॉट होकर हमारे हर कैंडल पे दिखता है। लेफ्ट राइट साइड में आप देख रहे हो ये बाइंग वॉल्यूम्स हैं और लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हो ये है सेलिंग वॉल्यूम। और जो आप नीचे इस बॉक्सेस में देख रहे हो ये है कैंडल का टोटल वॉल्यूम इन नंबर्स। ये है कैंडल का बाइंग परसेंटेज कि कैंडल के अंदर बायर्स का कितना पार्टिसिपेशन है, और उसके नीचे ये जो रेड बॉक्स देख रहे हो ये है कि बाय इस स्पेसिफिक कैंडल के अंदर सेलर का कितना पार्टिसिपेशन है। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑर्डर फ्लो से रिलेटेड। अगर आप चाहते हैं तो मार्केट में काफ़ी प्रोवाइडर्स हैं, आप उनसे सर्च करके गूगल पे सर्च करके उनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वैसे लाइव भी चलता है ये चार्ट, मैं लाइव प्लॉट कर देता हूँ डेली लाइव पे आके स्ट्रीम स्टार्ट करके, तो आप वहाँ पे भी मॉनिटर कर सकते हैं और ऑब्जर्वेशंस को सुन सकते हैं जैसे मार्केट अनफोल्ड होता है। अब आगे चलेंगे तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। ये ईओडी वीडियो है, एंड ऑफ द डे एनालिसिस। इसके अंदर मैं सिर्फ एक ही पार्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूँगा जिससे रिलेटेड कुछ कन्फ्यूज़न था, और मैं चाहता हूँ कि वो एक्चुअली में एक ब्लंडर है, वो कन्फ्यूज़न नहीं है, ओवरलुकिंग है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को वो सब एक बार फिर से बता सकूँ और आई होप वो दोबारा से गलती आप लोग नहीं करें। तो चलिए अब इस ऑर्डर फ्लो को हम चार्ट को आगे बढ़ाते हैं और फटाफट उस वाले स्पेसिफिक एरिया पे चल देते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आप लाइक नहीं करते हो तो चैनल ग्रो नहीं होगा जी। तो वीडियो को लाइक करना ज़रूरी है। और यहाँ पे एक इशू हुआ था, वो ये स्पेसिफिक पार्ट अगर आप देखोगे तो मैं पहले आपको बता देता हूँ थोड़ा-सा कि मार्केट निकला था, ऊपर गया था, अप ट्रेंड में चल रहा था, फिर उसके बाद से यहाँ से जो है रिवर्सल स्टार्ट करे थे मार्केट में। और ये वो पॉइंट था जहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो गए। हमारे कुछ फेलो ट्रेडर्स ने यहाँ से कॉल की पोजीशन बनाई, जबकि कॉल की पोजीशन का कोई मतलब नहीं बनता। तो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको यहाँ पे चीज़ें क्या हुई हैं, और ये भी बता दूँगा आपको कि प्रॉब्लम कहाँ किस स्पेसिफिक ओवरलुकिंग हुई है। तो सबसे पहले मैं आपसे वही डिस्कशन करना चाहता हूँ। आज डाउन ट्रेंड में ये वाला जो मूव चल रहा था, ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था। जैसे कि आप देख सकते हो ये डाउन ट्रेंड मूव स्टार्ट हुआ था, अप ट्रेंड मार्केट गई थी उसके बाद में। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि वी वेब के पास में प्राइस आ गया और उसके बाद ये एक इनिशिएटिव ड्राइव लगा। आप लोग सब जानते हो कि हम लोग ट्रेंडिंग मार्केट में एक स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं जिसको इनिशिएटिव एंड रिस्पॉन्सिव एक्शन की स्ट्रैटेजी कहते हैं। ईज़ी वर्ड्स में हम उसको पुल बैक भी कहते हैं। उसकी स्ट्रैटेजी सिंपल सी ये होती है कि मार्केट नीचे ऐसे गिरता है, उसके बाद ओवरलैपिंग कुछ कैंडल्स बनाता है, फिर उसके बाद थोड़ा-सा ऊपर जाता है, जिसके अंदर वॉल्यूम्स बहुत लो हो जाते हैं, और उसके बाद हमारे को ऊपर जाते हुए यहाँ पे एक पोज़ीशन देता है जो हम सीधा डायरेक्शनल ट्रेड लेते हैं। जैसे इस केस में अगर हम होते तो हम पुट का एक ट्रेड लेते, तो हमारा सीधा-सा रहता 1:2 का, यहाँ पे हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रहता। जो लो पॉइंट है, वहाँ पे हम लोग लेते, अपना टारगेट रखते और वहाँ तक अपना टारगेट बुक करते 1:2 का, और उसके बाद ट्रेल करना चाहते तो ट्रेल भी कर सकते थे। ये होती है स्ट्रैटेजी। अगर आप इस स्ट्रैटेजी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक्स मिलेंगे। स्ट्रैटेजी पार्ट की प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर रखा है, वहाँ पे जाके मैंने बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन करा है। तो लेट्स डाइव इनटू दिस। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सीधा इनिशिएटिव ड्राइव लगा है। उसके बाद में ये आप देख सकते हो कि स्पाइक हुए हैं वॉल्यूम्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, मेरे जितने भी फेलो ट्रेडर्स हैं और ऑडियंस है, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो वॉल्यूम ड्राइव वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करके पोजीशन तो एंट्री कर रहे हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्लियर नहीं है। उसके बाद में क्या होता है, ये जो ड्राई वॉल्यूम वाला सिनेरियो है, इसके अंदर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम तुरंत ही स्पाइक देखने को मिलता है।
और वो स्पाइक ऐसा होता है कि आपका अगर आप राइट डायरेक्शन में बैठे हो तो फटाक से आपको टारगेट देगा, रॉन्ग डायरेक्शन में बैठे हो तो आपका एसएल उड़ा देगा। ठीक है जी। तो ऑब्वियसली देखो ऑप्शन बायर को तो मोमेंटम बहुत ज़रूरी है और ये वो पॉइंट होता है, स्वीट स्पॉट होता है जब वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं जहाँ पे मोमेंटम मिलता है ऑप्शन बायर। अब यहाँ पे जैसे एज़ डिस्कस्ड ये मूव आया, ओवरलैपिंग हुआ। जो इनिशिएटिव लगा वो देख सकते हैं हम कि स्पाइक्ड वॉल्यूम। उसके बाद में जो नेक्स्ट कैंडल बना है ओवरलैपिंग कैंडल, दिस ग्रीन कैंडल, आप देख सकते हो कि वॉल्यूम उसके अंदर बिल्कुल ड्रॉप हो गया, 50% से ज़्यादा ड्रॉप है ये वाला। इसका मतलब अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मूव से आया है, ओवरलैपिंग कैंडल बना है, अब ये ऊपर जाएगा और हमको नीचे जाने के लिए एंट्री। ठीक है, पहली चीज़ तो हम ये, ओके फाइन, दैट्स गुड। आप ये भी देख सकते हो कि एक ऑप्शन ज़ीरो बना हुआ है। ठीक है जी, ये ऑप्शन ज़ीरो मूव आया है, ओवरलैपिंग कैंडल बनती हैं, बिल्कुल वॉल्यूम ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ड्रॉप हो गया है यहाँ पे, तो पहली बात तो यहाँ क्या आप लोग ये रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो जी आप रिवर्सल एक? ठीक है, पहली बात तो रिवर्सल है ही। अगर आपने यहाँ पे एंट्री भी लेनी थी, तो एंट्री लेनी थी आपने डाउन साइड की। अगर आपने रिस्क भी लेना था, तो डाउन साइड का लेना। लेकिन वो भी चलो ठीक है, छोड़ दिया आपने, दैट्स फाइन। फिर उसके बाद क्या होता है, एक स्पाइक आता है छोटा-सा, 4 पॉइंट ये वाला कैंडल बनता है, 4.22 के का। ठीक है जी, ये वाला कैंडल। उसके बाद से दोबारा से वॉल्यूम ड्राई हो जाता है। ये वाला कैंडल जो है वॉल्यूम ड्राई। अब यहाँ पे बहुत सारे यूज़र्स ने क्या करा, यहाँ पे इस स्पेसिफिक जगह पे बहुत सारे यूज़र्स ने कॉल की पोज़ीशन में एंट्री मारने की कोशिश करी या सोचा कि कॉल की पोज़ीशन में एंट्री लो। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, इनिशिएटिव ड्राइव लग गया है, ये कन्फर्म हो गया है कि पुल बैक आएगा, पुल बैक छोटा-मोटा आ गया है, ओवरलैपिंग कैंडल बन रही है, प्राइस नीचे गया, फेल्ड वापस ऊपर आ गया उसी ओवरलैप ज़ोन में, ठीक है? अब आप कम से कम अगर आपको ये रिस्क भी लेना है, तो आप एटलीस्ट ये वाला जो स्विंग है, उसको तो भाई साहब ब्रेकआउट होने दोगे ना, है ना? वो भी है एक पॉइंट। और उससे भी बड़ा पॉइंट ये है कि आपने 15 मिनट का ऑप्शन ज़ीरो ओवरलुक कर दिया। आपने ये ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे एक लेवल है, 15 मिनट का ऑप्शन ज़ीरो है, जिसके ऊपर ये सारी फाइट चल रही है। मार्केट जब नीचे आया है तो ऑप्शन ज़ीरो से सपोर्ट ले रहा है और उसी सपोर्ट पे ये सारी ओवरलैपिंग कैंडल्स यहाँ पे बन रही हैं। ठीक है जी? और अगर 15 मिनट पे आप देखोगे, इसी सीन में, इसी सिनेरियो पे अगर आप 15 मिनट में देखोगे तो आप देखोगे कि रिजेक्शन ले रहा है प्राइस वहाँ से। ये वाला कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल चल रहा है, उसी टाइम ये रनिंग कैंडल था, ठीक है? 15 मिनट का कैंडल रनिंग था, जब ये सारा प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा था। उस टाइम यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल रहा था और आप लोगों ने यहाँ से बाइंग की एंट्री सोच ली, तो आपने ओवरलुक कर दिया। आपको इन चीज़ों को ओवरलुक नहीं करना। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता आया हूँ, आज भी यही रिमाइंडर दूँगा कि फर्स्ट जो क्राइटेरिया है, वो 15 मिनट पे ऑप्शन ज़ीरो है। इसको लाइटली नहीं लेना है सर, ऑप्शन ज़ीरो को लाइटली नहीं लेना है। अगर ये ब्रेकआउट होता है ना, ऑप्शन ज़ीरो ब्रेकआउट होता है, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि प्राइस वापस ऊपर री-एंट्री देके नीचे भाग जाता है। बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि 15 मिनट का ऑप्शन ज़ीरो अगर ब्रेकआउट हुआ है, तो वहाँ पे फेलियर दिखे, ठीक है? और अगर फेलियर दिखता भी है, तो वो हमारे को हमारा ऑर्डर फ्लो चार्ट पूरा क्लियरली बता देता है। अब आप यहाँ पे ऑप्शन ज़ीरो है, इधर 15 मिनट पे क्लोज़र पिक्चर के अंदर प्राइस वहीं पे फाइट कर रहा है, ठीक है? और हम जो है यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से हम अप साइड की पोज़ीशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे बात बनेगी? तो मैं यही बोलूँगा आपको, फर्स्ट क्राइटेरिया ऑप्शन ज़ीरो, लाइटली मत लीजिए इसको, ये ऑप्शन ज़ीरोज़ हैं। अगर आपको जानना है कि ऑप्शन ज़ीरो क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उनको देख लीजिए। और मैं ये भी बोलूँगा कि सेशन स्टार्ट होने से पहले इट्स बेटर अगर आप मेरी स्ट्रैटेजीज़ को और मेरे वे ऑफ डूइंग को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो,
तो उन दोनों वीडियोस को आप एक रिवीजन के लिए देख लिया करो मार्केट स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। सेकंड है मेरा बुलिश बियरिश कैंडल। बुलिश बियरिश कैंडल मेरे को क्या दिखा रहा है, ठीक है, वो मेरे को ये दिखाता है कि भाई वहां पे एब्जॉर्प्शंस हो रहे हैं। जैसे ये एक बियरिश कैंडल है, ये एक बियरिश कैंडल है। दीज कैंडल शोज कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है कि जो बायर ऊपर आ रहा था वो अब शायद और ऊपर नहीं जाएगा, एब्जॉर्प्शन उसका हो रहा है। थर्ड क्राइटेरिया है जी वॉल्यूम्स, ठीक है, ये वॉल्यूम्स ये हैं कैंडल के वॉल्यूम्स। इसके अंदर देखना होता है हमारे को कि किस कैंडल में पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा किसका है, कौन फेल हो रहा है, ठीक है जी। तो आई होप आप लोगों को कुछ क्लियरिटी मिली होगी और इस वीडियो से हेल्प मिलेगी आपको। कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट में लिख दो, कमेंट में नहीं लिखने का मन हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम के अंदर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है जी। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।